हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है सभी बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए। क्योंकि जितने भी बायोलॉजी स्टूडेंट हैं सभी को ये टॉपिक क्लियर होने चाहिए जो कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यानी कि जो आज की वीडियो है वो बिल्कुल बेसिक से है, जीरो से बायोलॉजी है। ये आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। आज की इंट्रोडक्टिव वीडियो होने वाली है बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और जैसे पीजीटी टीजीटी चल रहा है अभी, उसके लिए ये भी बहुत बेस्ट है। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे मैंने अभी बताया तो आज की वीडियो किस बारे में है? बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि बायोलॉजी है क्या, यानी कि जो बायोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से आया है। जो बायोलॉजी वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगो। यानी कि बायो का मतलब है लाइफ यानी कि जीवन, लोगो का मीन्स है स्टडी यानी कि अध्ययन। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ जिसमें हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी कि जिसमें हम जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, और या फिर लिविंग थिंग्स, जीवित जीवों के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। अगर हिंदी में देखें तो डेफिनेशन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं जीव विज्ञान। अब बात आती है बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट आपने वर्ड सुना होगा। बायोलॉजिस्ट होते क्या है? बायोलॉजिस्ट वे होते हैं द पर्सन हु स्टडीज बायोलॉजी। यानी कि जो बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं, जो व्यक्ति बायोलॉजी को पढ़ता है वो क्या होता है? बायोलॉजिस्ट। अब बात आती है हिस्टोरी ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का इतिहास। अब यहाँ बात आती है कि बायोलॉजी वर्ड जो है वो कहाँ से आया है। तो अब बात आती है बायोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से आया है। द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट यूज बाय लेमार्क एंड रेनस इन 1802। यानी कि जो बायोलॉजी वर्ड है, टर्म है, वो फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? जो फर्स्ट टाइम यूज किया था बायोलॉजी टर्म वो लेमार्क ने यूज किया था। किसने किया था? लेमार्क ने। कब? 1802 में। कब किया था? 1802 में। फ्रेंड, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कभी भी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आप इनको नोट कर सकते हो। अब बात आती है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं। 2 मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी आर। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी? बॉटनी और जूलॉजी। अब बॉटनी क्या है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान मतलब पादप विज्ञान, जिनमें पादपों के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी कि द स्टडी ऑफ प्लांट, जिनमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा जाता है, जिसमें ये पता लगता है कि पेड़ कैसे आए, सबसे पहले क्या आया, एल्गी कैसे आई, सबसे पहले इनका विकास कैसे हुआ, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बॉटनी। अब बात आती है जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ा जाता है इसमें। अब बात आती है बॉटनी। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान मतलब जिसमें प्लांट के स्टडी की जाती है, प्लांट, सभी प्रकार के प्लांट के बारे में पढ़ा जाता है। अब ये बॉटनी वर्ड है, ये कहाँ से आया? द वर्ड बॉटनी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द बास्किन वर्ड ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज विच मीन्स टू ग्रेज। यानी कि जो बॉटनी शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा से, ग्रीक लैंग्वेज के, जो ग्रीक लैंग्वेज है उसके बास्किन वर्ड से हुई है। जो बॉटनी वर्ड है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक लैंग्वेज के बास्किन वर्ड से हुई है। किससे हुई है? बास्किन वर्ड से, और जिसका अर्थ है ग्रेजी। ग्रेजी मतलब चरना।
अब बात आती है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस आपने सुना होगा, ये एक साइंटिस्ट का नाम लग रहा होगा आपको, राइट, एक साइंटिस्ट है। थियोफ्रास्टस हैड डिस्क्राइब 500 टाइप्स ऑफ प्लांट इन हिज बुक। यानी कि जो थियोफ्रास्टस थी वो एक क्या थे, साइंटिस्ट थे, और उन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस बुक का नाम नोट कर लीजिए, याद रखना। अब जो थियोफ्रास्टस थे वो थे साइंटिस्ट और फादर्स ऑफ बॉटनी। क्या थे, फादर्स ऑफ बॉटनी। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इस बुक में इन्होंने क्या किया था, 500 टाइप्स यानी कि 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था एक बुक में। और सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछने लगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये भी आ सकता है जो थियोफ्रास्टस से उसकी बुक का नाम बताओ, तो बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और फादर ऑफ, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फादर ऑफ बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रास्टस। तो अब बात आती है ऐसे ही जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, जिसमें एनिमल्स के बारे में स्टडी की जाती है। अब अरस्तु जो है ये भी एक साइंटिस्ट है, जैसे थियोफ्रास्टस थे ऐसे ये अरस्तु है। थियोफ्रास्टस क्या थे, वो बॉटनी के थे, अरस्तु क्या है, वो जूलॉजी के हैं। अरस्तु क्या है, वो जूलॉजी के हैं। अरस्तु हैड डिस्क्राइब द कंपोजिशन, नेचर, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन etc ऑफ 500 एनिमल्स इन हिज बुक। इन्होंने क्या किया, हिस्टोरिया एनिमेलियम, यानी कि इन्होंने भी क्या किया था, जो कौन थे, अरस्तु थे, वो क्या थे, फादर ऑफ जूलॉजी। क्या थे, सॉरी, जो अरस्तु थे वो कौन थे, फादर ऑफ जूलॉजी, यानी कि इनको जूलॉजी जो था, जंतु विज्ञान जो था, उनका जनक कहा जाता है। ये भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। जो इन्होंने ये बुक लिखी है इसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। और इन्होंने भी क्या किया था, 500 टाइप एनिमल्स, यानी कि जो 500 एनिमल्स थे उनके बारे में, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में, कैसे वो जनन करते हैं, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, नेचर के बारे में, यानी कि एनिमल्स कैसे जन्म लेते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, उन सब के बारे में किसने बताया, हिस्टोरिया एनिमेलियम नाम की एक बुक थी जिसको अरस्तु ने लिखा था। और उसमें क्या बताया था, 500 एनिमल्स के बारे में बताया था, वर्णन किया था। आल्सो नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी, इनको किसके, जंतु विज्ञान के जनक भी कहा जाता है, यानी कि इनको जूलॉजी का फादर या पितामह भी कहा जाता है। सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। क्या है, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। ऐसे ही कुछ शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। अलग अलग शाखाओं में अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, अलग अलग चीज़ों की स्टडी की जाती है। जैसे एनाटॉमी है, एनाटॉमी में क्या किया जाता है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट। यानी जो एनाटॉमी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जो एनाटॉमी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण जीवों और उनके भागों की संरचनाओं का अध्ययन, यानी कि जितने भी जीव हैं उनके भाग की संरचना, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की जाती है, किसमें, एनाटॉमी में। अब इससे ही देख लो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है, यानी कि जीवों के भागों की संरचना का अध्ययन किस बुक में किया जाता है, किस में किया जाता है, तो क्या लिखेंगे, एनाटॉमी। अब बात आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या है, द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी एंड इट्स पार्ट वर्क। यानी कि फिजियोलॉजी में क्या होता है, शरीर और उसके जो अंग है कैसे काम करते हैं, शरीर बॉडी है और उनके अंग, बॉडी के अंग वो किस प्रकार वर्क करते हैं, उसका अध्ययन किस में किया जाता है, फिजियोलॉजी में। किस में किया जाता है, फिजियोलॉजी में। अब बात आती है इकोलॉजी। इकोलॉजी भी क्या है, एक बायोलॉजी ब्रांच है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है। स्टडी ऑफ
हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट एंड विद देयर ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, में उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है कि जो जीव है वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, वातावरण में, कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, कैसे रहते हैं। अब बात आती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी भी क्या है, एक ब्रांच है, एक शाखा है जीव विज्ञान की। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, किसकी स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म दैट क्यूज डिसीज, यानी कि पैरासाइटोलॉजी को क्या बोलते हैं, परजीवी विज्ञान। उन जीवों का अध्ययन जो अन्य जीवों में या उन पर रहते हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं, यानी कि कुछ वे जीव पैरासाइट, परजीवी, परजीवी तो आपने सुना होगा जो दूसरों के ऊपर रहते हैं, जीवित जीवों पर रहते हैं परजीवी, तो उनका अध्ययन किया जाता है कि वो कैसे रहते हैं, कैसे जीवित रहते हैं, कहाँ से अपना खाना लेते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं, उनकी सब लाइफ के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी कि परजीवी विज्ञान। उन जीवों का अध्ययन जो अन्य जीवों में या उन पर रहते हैं या बीमारियों का कारण बनते हैं, अध्ययन किसमें किया जाता है, परजीवी विज्ञान या पैरासाइटोलॉजी। अब बात आती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी भी क्या है, टैक्सोनॉमी भी एक ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की। अब टैक्सोनॉमी में क्या होता है, किस चीज़ की स्टडी की जाती है, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि टैक्सोनॉमी मीन्स होता है वर्गीकरण, जीवों के बीच वर्गीकरण और विकासवादी अंतर संबंधों का अध्ययन, यानी कि जो जीव है उनकी लाइफ कैसी है, डोमाइन, किंगडम, फाइलम, अब सभी को एक साथ तो नहीं रख सकते, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज क्या है, तभी तो उनको अलग अलग रख के तभी तो उनका वर्गीकरण किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, तभी तो उनको अलग अलग रख के तभी तो उनके बारे में स्टडी की जाएगी। तो जो टैक्सोनॉमी है इसमें सभी को अलग अलग रखा गया है। अब बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भ्रूण विज्ञान है उसमें जीव के विकास और वृद्धि का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो जीव है उनका विकास कैसे हुआ है, वृद्धि कैसे हो रही है, उन सब चीज़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है, एम्ब्रियोलॉजी में। अब बात आती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ सेल, यानी कि जो साइटोलॉजी है इसमें क्या किया जाएगा, जो सेल है उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, फंक्शन के बारे में, वो कैसे वर्क करती है, कैसे उसकी आकृति है, क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में किस में पढ़ा जाएगा, साइटोलॉजी में, यानी कि कोशिका विज्ञान में। सेल यानी कि जैसे कि कैसे सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, इन सब चीज़ का अध्ययन किस में किया जाता है, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान में। अब बात आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के नाम से ही समझ जाओ, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस, यानी कि जिसमें क्या, जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस, इन सब का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, यानी कि जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो इनका अध्ययन किस में किया जाता है, स्टडी किस में की जाती है, माइक्रोबायोलॉजी में। अब बात आती है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी मतलब जीवाश्म विज्ञान, द स्टडी ऑफ fossils, the preserved remains and trace of organism from the past, यानी कि जो पैलियोंटोलॉजी है, जीवाश्म विज्ञान, यानी कि इसमें क्या होता है, किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म संरक्षित अवशेषों और अतीत से जीवों के निशान का अध्ययन। अतीत मतलब जो बीत गया, जो पहले पूर्वज थे उनका निशानों का अध्ययन, यानी कि पहले वो क्या थे, कैसे कैसे रहते थे, उन सब चीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करना। जैसे खुदाई में कोई चीज़ मिलना, उसके बारे में फिर उसके बारे में सर्च करना, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना, वो किस में किया जाता है, जीवाश्म विज्ञान में। अब बात आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, ये भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की,
इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, किसकी स्टडी की जाती है? द स्टडी ऑफ हाउ ट्रेट्स आर इनहेरिटेड एंड पासिड ऑन वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी। इस बात का अध्ययन किया जाता है कि कैसे लक्षण विरासत में मिलते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यानी कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जैसे पिछली पीढ़ी से अब की पीढ़ी में लक्षण आना, कोई सिम्टम्स आना, कोई लक्षण आना, यानी डीएनए के बारे में स्टडी करना। तो इन सब का अध्ययन किस में किया जाता है? आनुवंशिकी में। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे जीन ट्रांसफ़र होते हैं, क्या डीएनए के बारे में स्टडी की जाती है।